हम्म, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्। Hello. I welcome you all with great love and great respect in this प्रश्नोपनिषद डिस्कोर्सेस। हम लोग पंचम प्रश्न के ऊपर आए हैं और आज हम सेकंड प्रश्न को मंत्र को देखने वाले हैं। We will just chant mantras. अथ एनं शैव्य सत्यकामा पप्रच्छ सयो हवै तद् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्तम् ओंकारम् अभिध्यायेत कथमं वावसतेन लोकं जयति इति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं च अपरं च ब्रह्म यत् ओंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। स यद् एकमात्रम् अभिध्यायेत स तेन एव संवेदितः पुनः एव निरत्याम् अभिसम्पद्यते। तं ऋचः मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। सो पंचम प्रश्न शुरू होता है। शैव्य सत्यकामः। सत्यकाम शैव्य ने पिप्पलाद ऋषि से पूछा, स यो ह वै, जो कोई भी, तत् मनुष्येषु, हे भगवान, तत् मनुष्येषु प्रायणान्तम ओंकारम अभिध्यायेत, मरण पर्यंत ओंकार का अभिध्यान करता है, चैंटिंग करता है और ध्यान करता है। कथमं वावसतेन लोकं जयति। वह तेन माने उस ध्यान करने से, ओंकार का ध्यान करने से, ओंकार का ध्यान करने से किस लोक को जीतता है। वह किस लोक को जीतता है इति प्रश्न समाप्त्यर्थम। ऐसे प्रश्न होता है, किस लोक को जीतता है, मैंने ओंकार का जब ध्यान करता है, चैंटिंग करता है, तो किस लोक को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तस्मै स होवाच, उस सत्यकाम शैव्य से, स माने पिप्पलाद ऋषि ने, ह उवाच बताया, शैव्य सत्यकाम से पिप्पलाद ऋषि ने कहा, एतद्वै सत्यकाम, हे सत्यकाम, परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः,
यह जो पर और अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है, वह ओमकार ही है। ध्यान से सुनना, यह पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ओमकार ही है। इसका अर्थ हुआ ओमकार ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। माने ओमकार की चैंटिंग करने से परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये आंसर है। तस्मात्, इसलिए, विद्वान माने उपासक, विद्वान का अर्थ यहाँ पे उपासक है, उपासक एतेन एव आयतनेन, इस आलंबन से, माने ओंकार के आलंबन से, एक तरह अन्वेति, पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म, इन दोनों में से एक को अपने लक्ष्य के अनुसार, उसको जो चाहिए, पर ब्रह्म चाहिए तो पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म चाहिए तो अपर ब्रह्म, उसको प्राप्त करता है। मतलब ओमकार एक साधन है जो पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्रश्न ये है कि किस लोक को प्राप्त करता है। गुरु जवाब देते हैं कि परब्रह्म या अपर ब्रह्म एक को प्राप्त करता है। लोक शब्द अभी नहीं बोला, इसका डिटेल आएगा, बट मेन फल बता दिया, परब्रह्म या अपर ब्रह्म एक तरह अन्वेति, एक को प्राप्त करता है। देखिए, पिकअप किया, ओमकार जो है वो एक साधन है। जैसे आप कहते ओम नमः शिवाय, वो एक मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक मंत्र है। ऐसे ओमकार भी एकाक्षर मंत्र है, और उस मंत्र की चैंटिंग करने से, उसका नाम, उसका जप करने से आपको परब्रह्म या अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्लियर? ओके। स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। परब्रह्म और अपर ब्रह्म शब्द को पहले देखते हैं, और भगवान भाष्यकार ने बहुत सुंदर भाष्य दिया है, उसे भी हम देखेंगे। इति पृष्ठवते तस्मै स होवाच पिप्पलादः। मैं भाष्य के साथ जाऊंगी, जिसके पास है वे अवश्य भाष्य को खोले। इस मंत्र में महर्षि पिप्पलाद ने नाम को, मंत्र को समर्थ साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। मतलब कि जो जप करते हैं हम, नाम जप करते हैं, ये समर्थ साधन है, क्योंकि ओंकार भी एक एकाक्षर नाम है, मंत्र है। उसे साधन के रूप में प्रस्तुत करके पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। सो यहाँ पे ओम शब्द में जो ध्वनि है वो भी एक महत्व का है, और उसका नाम भी महत्व का है। ये नाद ही ब्रह्म है, ऐसा पिप्पलाद ऋषि ने कहा। माने नाम, नाम तो है ही, नाम तो नामी को खींच के लाता है। ये बात समझ में आती है? ये शब्द नहीं, नाम, नामी, नाम माने कृष्ण, चलो राम, गणेश, जो भी आपने कृष्ण बोला, श्री कृष्ण बोला नाम, तो आपके चित्त में कौन आया? रमेश, सुरेश, महेश आया? कौन आया? कृष्ण आया, श्री कृष्ण का रूप आया। तो श्री कृष्ण को नामी बोलेंगे हम। तो नाम श्री कृष्ण ने नामी को चित्त में प्रकट किया। अभी मैं आपका कुकर बोलूंगी,
लौकिक में आ गई तो आपके चित्त में क्या आएगा? बाल्टी आएगी क्या? बाल्टी आएगी नहीं ना, कुकर आएगा। तो क्या बोलेंगे? नाम ने नामी को चित्त में प्रकट किया। तो आप श्री राम जय जय राम बोलते हैं, ये बात अलग है कि आपका मन बहुत बहिर्मुख है तो कुछ सोचेंगे, बट अन्यथा नाम नामी को चित्त में प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। अब बात आई, बात समझ में? श्रुति ने क्या कहा सुनिए फिर से। यह जो ओंकार है, माने भाष्यकार पिप्पलाद ऋषि क्या कहते हैं, तो यह जो ओंकार है, यह ओंकार ही ब्रह्म है। माने ये ओंकार जब हम बोलते हैं तो हमारे चित्त में ब्रह्म प्रकट होता है। आया? तो बोलने से चित्त में ब्रह्म प्रकट होना चाहिए, अथवा कहो कि वह ब्रह्म ही है। तो इस तरह से ओंकार, अब सुनना, ये भाषा भी नहीं समझती है तो मुझे बताओ। ओंकार ये ब्रह्म का वाचक है। वाचक माने उसको इंगित करता है, उसको सूचित करता है, उसको इंडिकेट करता है, राइट? श्री कृष्ण बोला ये शब्द, तो किसको इंडिकेट किया? कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण शब्द ने श्री कृष्ण भगवान को इंडिकेट किया। ऐसे ओंकार, तो उसको क्या कहेंगे? श्री कृष्ण शब्द कृष्ण भगवान का वाचक है, ऐसा बोलेंगे, बराबर? तो ओंकार ब्रह्म का वाचक है। अब समझा? लेकिन अतिशय महिमा है ओंकार की। ओंकार की साधना करने वाले लोग और ध्यान से सुनिएगा। अतिशय महिमा के कारण, अतिशय साधनत्व के कारण श्रुति ओंकार को ही ब्रह्म कहती है। माने ओम इतना क्लोज है ब्रह्म के कि वो ब्रह्म ही है, ऐसा श्रुति माता इस द्वितीय मंत्र में कहती है। पकड़ी बात? वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म का वाचक है, ऐसा नहीं कहती है श्रुति। क्या कहा? ब्रह्म ही है। माने कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, ऐसे। तो माने ओंकार का ग्रहण करना ये परमात्मा का ग्रहण ही है, ऐसा भाव से, ऐसी समझ से साधना करनी चाहिए। ओंकार का नाम उच्चार किया तो आपने ब्रह्म को ही उच्चार किया, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, एतद् वै सत्यकाम एतद् ब्रह्म वै परम च अपरम च ब्रह्म। यह पर और अपर ब्रह्म क्या है? सत्यम अक्षरम पुरुष आख्यम परम च प्राण आख्यम प्रथमजम यत् ओंकारः एव ओंकारात्मक ओंकार प्रतीकत्वात्। देखिए यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं कि ये जो ओंकार है ये सत्य है। माने यत् सत्यम, माने सत्य अक्षर जो है, असत्य अक्षर पुरुष, एक जो भी शब्द बोलो वो किसको इंगित करता है? ब्रह्म को। सत्य बोला तो कौन याद आएगा? सत्य एक ब्रह्म ही है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम माने ब्रह्म। तो सत्यम का क्या अर्थ होता है? आपको ऐसे ही ब्रह्म ओंकार बोलने से ब्रह्म चित्त में नहीं आएगा, आपको थोड़ा उसका अभ्यास करने के बाद, माने ये सारे शास्त्र पढ़ने के बाद ओंकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होगा। तो सत्यम शब्द का अर्थ है अबाधितम, अबाधितत्वम, माने बाधित माने नेगेशन, बाध करना है नेगेशन करना। ये वेदांत का टिपिकल टेक्निकल वर्ड है, बहुत बार बोला है। बाध करना माने मिथ्यात्वेन निश्चय, मैंने आप निगेट करो कि ये बात, जैसे हम कभी कभी बात करते हैं किसी के साथ तो बोलते हैं ये फालतू बोली, मतलब क्या? मिथ्यात्वेन निश्चय, ये बेकार की बात करता है। तो मिथ्यात्वेन निश्चय हुआ है हमारा, इसलिए हम कहते चलो सुनो, खाली ऊपर से सुन लो। आया? एक लौकिक बात करी मैंने, बट जो बाधित होने वाला क्या है? जगत है। तो अबाधित क्या है? ब्रह्म है। आई बात?
अबाधित कौन है? ब्रह्म। तो अबाधितत्वम सत्यम, जिसका बाध न हो सके, जिसको आप निगेट ना कर सके, निगेट ना कर सके माने ये झूठ है ऐसा कभी, अथवा ये मिथ्या है ऐसा कभी उसको आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, प्रामाणित नहीं कर सकते हैं, उसे कहेंगे सत्यम। अक्षरम, अक्षर माने जिसका क्षर नहीं होता, जिसका कहीं क्षय नहीं होता है, माने इसको क्या कहते हैं भाष्यकार? पुरुष आख्यम अपरम च प्राण पुरुष आख्यम अपरम च प्राण आख्यम प्रथमजम यत् ओंकार, माने यह जो परब्रह्म है उसे ही सत्य कहते हैं। इसको आनंद गिरी महाराज बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आई एम ट्राइंग टू इंजेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मन इन योर माइंड। आपके माइंड में ब्रह्म क्या है उसकी कल्पना कहो, अथवा उस सत्य को इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ब्रह्म क्या है? सत्यम है, कभी भी उसका बाध नहीं होता, माने वो हमेशा है, ऐसा नहीं थोड़ा दिन गायब हो गए, नहीं, वो हमेशा है। और वो अक्षर है, माने उसका क्षय नहीं होता, जैसे हमारे शरीर का क्षय होता, हमारा मन कभी निराशा में हुआ तो मन का क्षय, बुद्धि का क्षय, तो ओल्ड एज में लोग कहते हैं कि बुद्धि गैर मार जाती है, याद नहीं रहता, स्मृति का क्षय, सब कुछ क्षय होता है, लेकिन ब्रह्म का कभी क्षय नहीं होता है। इसको आनंद गिरी महाराज कहते हैं कार्य प्रपंच यद पूर्णम सदरूपेण, जो ये कार्य प्रपंच, ये जगत सारा क्या है? कार्य प्रपंच। कार्य माने इफेक्ट, ये प्रपंच क्या है? इफेक्ट है। कोष कौन है? कारण कौन है? इस जगत का कारण कौन है? ब्रह्म। तो कार्य प्रपंच यद पूर्णम, संपूर्ण प्रपंच में जो पूर्णता से भरा हुआ है। बात समझ में आती है? नहीं, ये मेरे अंदर एक डॉट रूप में आत्मा बैठा है, बट ये शरीर में नहीं बैठा है, ऐसा नहीं। एवरीवेयर इट इज फुल। कार्य प्रपंचे यद पूर्ण सदरूपेण, सदरूप से वह पूर्णतया विराजमान है, चिद रूपेण पूर्ण, ज्ञान रूप से भी वह पूर्णतया विराजमान है, आनंद रूपेण पूर्ण, आनंद रूप से भी वह पूर्ण है, माने सच्चिदानंद रूप से जो ये सारे जगत में विद्यमान है उसे कहेंगे पुरुषः। भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं सत्यम अक्षरम पुरुष। तो ये पुरुष शब्द का अर्थ है, अथवा ब्रह्म शब्द का अर्थ है। कार्य करण संघाते अभी, जो ध्यान से सुनते होंगे उनको पिकअप हुआ होगा, बाकी लोगों को नहीं। पहले बोली में कार्य प्रपंच माने जगत, कार्य प्रपंच माने जगत। अब मैं क्या बोली? संघाते, कार्य करण संघाते, वो क्या है? शरीर। कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रिया, मन। कार्य करण संघाते अपि पूर्ण, माने शरीर में भी पूर्ण है, बाहर जगत में भी पूर्ण है। ऐसा कौन है? ब्रह्म, जिसे पुरुष कहते हैं। कार्य करण संघाते माने शरीर में भी और बाहर भी सर्वत्र पूर्ण, कार्य प्रपंच अपि पूर्ण, कार्य करण संघाते अपि पूर्ण। ये पुरुष शब्द से गंभीर अर्थ है, ये पुरुष शब्द का गंभीर अर्थ है, ऐसा आनंद गिरी महाराज कहते हैं। देखिए आप पुरुष सूक्त गाते हैं ना, चैंट करते हैं, आज ही करेंगे, गुरुवार है। अब समझ में आया पुरुष सूक्त माने क्या? उस पुरुष का जो कार्य प्रपंच में और कार्यकरण संघात में पूर्णतया विद्यमान है, उस पुरुष का सूक्तम आप गा रहे हो, चैंट कर रहे हो, ये पुरुष सूक्त। सो ये है परब्रह्म, क्योंकि यहाँ पे पिपलाद ऋषि कहते ओंकार ही परब्रह्म और अपर ब्रह्म है, अथवा उसकी प्राप्ति का साधन है। तो ये परब्रह्म की प्राप्ति का साधन भी ओंकार है। कैसे? ये आपको मनन चिंतन करना पड़ेगा, ये चैप्टर में हम करेंगे। अब कहते हैं अपर ब्रह्म,
अपर ब्रह्म माने, अच्छा आपको ये पहले बता दूं, पर ब्रह्म माने निर्गुण निराकार, अपर ब्रह्म माने सगुण साकार। अपर ब्रह्म माने सगुण साकार, पर ब्रह्म माने निर्गुण निराकार निरुपाधिक, और अपर ब्रह्म माने सोपाधिक। पुराने संस्कार होंगे जो पीछे क्लास करते आए हुए हैं, उनको ये सब एकदम पिकअप होगा। तो अपर ब्रह्म का नाम है हिरण्यगर्भ। भाष्यकार ने यहाँ कहा है प्राण आख्यम प्रथमजम, दो शब्द दिया है, प्राण शब्द दिया है, जो हमने पिछले क्लासेस में, मैंने पिछले प्रश्नों में देखा कि प्राण ही हिरण्यगर्भ है, प्राण ही प्रजापति है, याद आता है ना, प्रजापति माने ही विराट, हिरण्यगर्भ वगैरह। जो हिरण्यगर्भ है वह ब्रह्म का जो तीन रूप है, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, उसमें ये हिरण्यगर्भ एक रूप है, देखेंगे हम इसको। वह समष्टि बुद्ध्याभिमानी, समष्टि बुद्धि का अभिमानी होकर रहता है, माने हम सबकी बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य है। शरीर के साथ जो है, माने शरीराभिमानी, समष्टि शरीराभिमानी कौन है? विराट पुरुष। बुद्धियाभिमानी कौन है? हिरण्यगर्भ। सो वह समष्टि अभिमानी होकर प्रकट होता है और उसका नाम पड़ता है हिरण्यगर्भ। वैसे हिरण्यगर्भ की दो स्थिति है, थोड़ा डीप में जाके छोड़ देती हूँ मैं। एक है परमेश्वर और एक है जीव, जो अपने पुण्यों से, पुण्य कर्मों से ईश्वर कोटि तक पहुंचता है और समस्त सृष्टि के जीवों की बुद्धि के साथ तादात्म्य करता है, उसे कहते हैं समष्टि बुद्धियाभिमानी। एनीवे, आपको बहुत नहीं समझता है तो जाने दो, मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। माने एक परमेश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं और एक जो सगुण सोपाधिक है, माने जो निर्गुण निराकार है, उसे भी और सगुण साकार को भी कहते हैं। तो यह जो हिरण्यगर्भ है, ये सगुण साकार वाले सोपाधिक ब्रह्म, ये समष्टि बुद्धि का प्रेरक है और अंतर्यामी रूप से भी वही विराजमान है। हम सबका अंतर्यामी, अभी सुन भी रहा है वो और मुस्कुरा भी रहा है कि अच्छा मेरी बात कर रहे हैं, तो अपने अंतर्यामी के प्रति आप नजर करिएगा। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। सो यह जो समष्टि बुद्धियाभिमानी है, अंतकरण का प्रेरक है, अंतर्यामी रूप से है, बुद्धि का प्रचोदक है, तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्, बुद्धि का प्रचोदक है, वह हिरण्यगर्भ है और वही अपर ब्रह्म के रूप में प्रख्यात है। पर ब्रह्म तो समझ में आया कौन है? सत्यम, वो एकदम क्लियर है। और अपर ब्रह्म बुद्धि का प्रचोदक अंतर्यामी रूप से हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है। वह क्या करता है? निरुपाधिक निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं करता है, लेकिन ये हिरण्यगर्भ अंतर्यामी होकर क्या करता है? बैठा रहता है क्या? गीता का फेवरेट श्लोक है मेरा, 9th चैप्टर में जाओ, 9th या 7th। उपद्रष्टानुमंता च भक्ता भोक्ता महेश्वरः, ये जो श्लोक है वो यहाँ पे लागू पड़ता है। लेकिन हम अंतर्यामी के संदर्भ में देखें तो अंतर्यामी जो है वह अनुग्राहक के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, 18 नंबर का 18 चैप्टर में आता है। सो अंतर्यामी अनुग्राहक के रूप में हमारे अंदर बैठा। अनुग्राहक माने समझता है कृपा करने वाला, इतनी बड़ी बात है, लेकिन हम हमेशा बैंगन भिंडी की ही बातें सोचते हैं, ये अनुग्राहक की बात कभी सोचते नहीं। सोचते हैं? नहीं सोचते। सुन लीजिए ताकि चित्त में बैठे तो आएगा। तो अंतर्यामी अनुग्राहक के रूप में आप जब प्रार्थना करते हैं, हेलो माय डियर साधकास, हम जब प्रार्थना करते हैं तभी जो डिफिकल्टीज आती है काम में या परिस्थितियों में,
सिचुएशन में जो प्रार्थना करते हैं वो सुनता कौन है और कृपा कौन करता है? अंदर बैठा हो, हमारी बुद्धि को कुछ गाइडेंस देता है, सुझाता है कुछ, और फिर इस तरह से हमारे ऊपर कृपा करता है। तो अनुग्राहक के रूप में यह अपर ब्रह्म हमारे अंदर विद्यमान है, विराजमान है, वह अनुग्रह करता है। और एक गहरी बात करने जा रही हूँ, वह अनुग्रह करता है लेकिन डूअर होके नहीं करता है, मैंने कर्ता होकर, डूअर होकर नहीं। हम लोग कुछ करते हैं, बोलती हूँ मैं तो कर्ता के रूप में, आप सुनते हैं तो कर्ता के रूप में, मैंने भोक्ता के रूप में। तो कर्ता भोक्ता के रूप में हमारा अस्तित्व है, लेकिन यह अंतर्यामी अपर ब्रह्म जो है वह कर्ता होकर अनुग्रह नहीं करता है, वो अपना अकर्ता ही रहता है। तो फिर अनुग्रह कैसे करता है? देखो, एक इसकी सीक्रेट, इसका रहस्य समझे हम। जैसे उसके एक बात है, उसके सम्मुख होते हैं तो अनुग्रह करते हैं। हेलो, ये बिल्कुल बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल हृदय में बिठा देना इस वाक्य को। सम्मुख होते हैं उनके, उनका भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो सम्मुखता में अनुग्रह है। विमुख हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं, उसका उपकार शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, तो विमुखता में निग्रह की प्राप्ति होती है। ये आचार्यों ने अपनी कमेंट्री में, आनंद गिरी महाराज वगैरह ने बताया है। सम्मुखता में अनुग्रह, विमुखता में निग्रह। निग्रह माने कड़क हो जाता है, निग्रह माने कंट्रोल, हमें कंट्रोल करता है ना, कोई चीज देता नहीं है, कुछ गिरा देता है, कुछ बीमारी मैंने कुछ कुछ कर लेता है, क्योंकि अब जीव मेरे से विमुख हो गया। बट ये दोनों चीजें जो है वो कर्तृत्व भाव से नहीं करता है, निग्रह भी अनुग्रह भी यह अकर्ता रूप में हमें प्राप्त होता है। कैसे? जैसे सूर्य है, देखिए सूर्य सबके चक्षु का अनुग्राहक है, सूर्य के बिना हमारा चक्षु काम नहीं करेगा, तो चक्षु के ऊपर अनुग्रह कौन किया देखने के लिए? सूर्य भगवान। लेकिन सूर्य वास्तव में किसी के चक्षु का और अभिमानी नहीं है, माने मैं इसको अनुग्रह किया ऐसा सूर्य को भान नहीं है, माने वो स्वभाव से ही अनुग्रह करता है। तो सभी के चक्षु का अनुग्राहक सूर्य है, लेकिन सूर्य में कर्ता का भाव नहीं है वैसे। लेकिन हमें अनुभूति है कि सूर्य का अनुग्रह हमें हुआ, तब हम देख पाते हैं। इसी तरह से परमात्मा अनुग्राहक है, जो जानते हैं वे जानते हैं। सो इस तरह से, क्योंकि भगवान कहते हैं गीता में, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान अपने स्वभाव में अनुग्रह के रूप में विराजमान है। सो इस तरह से यह अपर ब्रह्म की थोड़ी सी पहचान हुई। अपर ब्रह्म माने आपके कर्मों का फलदाता भी अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म कुछ नहीं। गीता में कहते हैं 7 चैप्टर में, सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामं मय्येव विहितानि शान्ति। सबको अपनी अपनी इच्छा के अनुसार फल मिलता है, वह मय्येव विहितानि, वो देने वाला मैं ही हूँ। अरे भगवान, आप अनुग्रह करने वाले, आप फल देने वाले, लेकिन फिर भी आप कहते कि मैं करता, आई एम नॉट द डूअर, आई एम नॉट द एंजॉयर। ये परमात्मा का स्वभाव है। सो इस तरह से अपर ब्रह्म की एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग हमें करनी चाहिए, तब जाके जब हम ओंकार का उच्चार करेंगे तो यह फल देने वाला, अनुग्रह करने वाला, यह हृदय में विराजमान अंतर्यामी हमारे चित्त में प्रकट होगा। सो और वह व्यक्ति के रूप में नहीं है, आप समझ लेना, वह समष्टि के रूप में है। इसलिए थोड़ा सा, और बहुत सारी चीजें हैं जो अपर ब्रह्म के बारे में हम सोच सकते हैं,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा अंदाज करके माने अंडरस्टैंडिंग करके आप जब ओंकार का उच्चार करेंगे, नहीं तो कई बार मैंने लोगों से जाना है, साधकों से, कि ओंकार का उच्चार करते समय जो ओंकार जो चित्र है ना, एक पिक्चर है ना ओम का, वो आंखों के सामने आता है। यदि ओम, क्योंकि यहाँ पे अपने हॉल में भी कभी कभी कोई शिविर या कुछ होता है, कोई करते हैं अन्य अन्य संप्रदाय के लोग, तो मैं देखती हूँ कि एक ओमकार का चित्र रखते हैं, एक फोटो रखते हैं, एंड देन कहते हैं कि इधर कॉन्सेंट्रेट करो, तो उधर कॉन्सेंट्रेट करने से वो ओम ही चित्त में प्रकट होता है, वो आकार, समझ में आया। और नाम का जो कर्ण जो ध्वनि है वो सुनाई देता है और आंखों के सामने वो चित्र आता है। लेकिन जो वेदांत पढ़े हुए लोग हैं वो जब ओंकार करेंगे तो क्या आएगा, अपर ब्रह्म आया, कम से कम अपर ब्रह्म तो आएगा ही आएगा, ताकत है तो पर ब्रह्म आएगा, नहीं तो अपर ब्रह्म। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं साधना की बारीकाइयां, थोड़ी डीपर चीजें समझ में आती है। ये बारीकाइयां है कि हम ध्यान करते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम आकार का ध्यान करते हैं, गुणों का ध्यान करते हैं, या उनके रूप माने ही आकार का ध्यान करते हैं, या फिर उनकी क्वालिटीज का ध्यान करते हैं, हम क्या करते हैं ये हमें समझना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो कहते हैं उसके संदर्भ में ओंकार परब्रह्म का भी वाचक है और अपर ब्रह्म का भी वाचक है। तो यहाँ पे अब आगे कहते हैं भाष्यकार, देखिए क्या कहते हैं यत्तद् ओंकार एव ओंकारात्मक ओंकार प्रतीकत्वात्, ये प्रतीक है। जैसे यहाँ पे अपने मंदिर में या सारे मंदिरों में, आपकी पूजा गृह में भी कृष्ण की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, तो ये क्या है, मूर्ति माने विग्रह, ये क्या है, प्रतीक है। कई पारसी वगैरह में अग्नि प्रतीक है, माने हर एक का अपना अपना प्रतीक, क्रॉस प्रतीक है क्रिश्चियनिटी में, तो प्रतीक। तो प्रतीयते अनेन इति प्रतीक, ये डेफिनेशन है, प्रतीयते अनेन इति प्रतीक, ये डेफिनेशन। जिसके जरिए प्रतीति होती है उसे प्रतीक कहते हैं, जिसके जरिए प्रतीति होती है वह प्रतीक है। माने इस कृष्ण की विग्रह को, इस श्री कृष्ण के विग्रह को जो देखते हैं, उस विग्रह का आराधना करते 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 करते, माने विग्रह को भगवान मान के आराधना करते करते जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट होता है, तो इसीलिए उसको प्रतीक कहते हैं। हमारे घर में पूजा में फोटो रहता है तो वो भी प्रतीक है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रतीकत्वात्, माने ये ओंकार प्रतीक वाला होने से ओंकार स्वरूप ही है, माने कृष्ण का विग्रह कृष्ण ही है। ऐसे कृष्ण का विग्रह कृष्ण ही है, ऐसे ओम का जो नाम है और जो आकार है वह परब्रह्म का ही सूचक है, इंडिकेट करता है। अब कहते हैं परम ही ब्रह्म, अब परम ब्रह्म की पुनः बात करते हैं। परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षणा अनहर, माने ये परब्रह्म जो है वह शब्द से जाना नहीं जाता, उसको जैसे अपर ब्रह्म को हमने शब्द से इंडिकेट किया ना, हृदय में विराजमान है उसका प्रतीक होता है, ऐसे परब्रह्म का प्रतीक क्या शब्द या नाम कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्व धर्म विशेष वर्जित मत, सारे धर्मों से वर्जित है, माने उसको न नाम न रूप न गुण न आकार, उनको कुछ भी हम किसी भी तरह से उनका वर्णन नहीं कर सकते, या तो वाचो निवर्तन्ते, कोई भी शब्द उसके प्रति गमन नहीं कर सकता। तो इस तरह से यह जो परब्रह्म है वो तो ऐसा ही अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवल, अतीन्द्रिय गोचरत्वात् केवल ही ना, माने इंद्रियों से जाना नहीं जाता। सो जैसे प्रणव जो शब्द है वह
बोला जाता है, ओंकार बोला जाता है। प्रणव माने ओंकार, प्रणव माने ओंकार। तुमने आज तक क्या समझते थे? प्रणव माने किसी लड़के का नाम है, हे भगवान, ठीक है। तो प्रणव का स्थान प्रतिमा की जगह पे, जैसे ओंकार प्रणव ये प्रतिमा के स्थान पे है और हम उसको आंखों से देख सकते हैं। उसका उच्चार करने से उस ध्वनि को हमारा चित्त ग्रहण करता है। आज की भाषा थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन तो ये हमारा संबोध्य बन जाता है, ये हमारा इष्ट बन जाता है। तो प्रतिमा की जैसे महिमा होती है, वैसे ओंकार की भी महिमा है। मैं अहम ग्रह उपासना के बारे में भी बहुत बार बोला है। ये अहम को भी प्रतिमा की जगह पे रखकर अहम ग्रह उपासना होती है। मैंने काफी वक्त कहा है ये बात। सो बेसिकली ये ओंकार परमात्मा का सूचक है, परमात्मा की याद कराता है। सो अब जिसकी जितनी भक्ति होती है उतना यह ओंकार आपको परमात्मा का स्मरण कराएगा। आपकी भक्ति से, भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, भक्त्या आवेशित ब्रह्म भावे ध्यायेन तत् प्रसीदति। अंडरलाइन करने जैसा वाक्य है। भक्त्या आवेशित, जिसकी भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो भक्ति से लबालब भरा है और वह ब्रह्म भाव में ध्यान करता है ओंकार के द्वारा, तत्प्रसीदति, तो भगवान उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। इति एतद् अवगम्यते शास्त्र प्रामाण्यात् तथा अपरम च ब्रह्म। माने ध्यान करने वालों के प्रति पर ब्रह्म भी प्रसन्न होता है, अपर ब्रह्म भी प्रसन्न होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है। इसलिए आप जब ओंकार का उच्चारण करते हैं, इधर उधर नहीं करना होता है, एक पवित्र स्थान में बैठकर शांति से करना होता है। तब आप जब करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है, क्योंकि वह क्या है, उसका नाम। कोई अपना नाम लेता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सो यह शास्त्र प्रमाण से जानने वाली बात है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म यत् ओंकार इति उपचर्यते। इसलिए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ओंकार ही है, ऐसा उच्चार से कहा जाता है। सुतराम यहाँ पे कहते हैं, विद्वान आत्म प्राप्ति के इस ओंकार रूप चिंतन रूप साधन से, देखिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, विद्वान एतेन एव आत्म प्राप्ति साधनेन एव ओंकार अभिध्यानेन, अभिध्यान माने मैंने पिछले क्लास में कहा था चिंतन, तो इस ओंकार के चिंतन से परब्रह्म या अपर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और इसीलिए ये ओंकार ब्रह्म का समीपवर्ती साधन है। श्री कृष्ण बोलने से आपको बांसुरी याद आएगी, मोर पंख याद आएगा, है ना, और गहने भगवान के, बहुत कुछ याद आएगा। लेकिन ओंकार में ब्रह्म स्पष्टतया प्रकटित होता है, आविर्भाव होता है, ये बात यहाँ पे कही जाती है। आपको पता होगा, देखिए अभी अभी हम लोग यात्रा में गए थे, उडुपी यात्रा में, और वहां पे आपको कथा पता ही है, फिर भी कहती हूँ, कनकदास जो शुद्ध थे उनको आने नहीं दिया। तो ये भगवान उसकी भक्ति से, कनकदास की भक्ति इतनी थी, भक्त्या आवेशितम, ऐसे महान भक्त कनकदास पीछे के गोखले में से, पीछे जो एक थोड़ा सा होल था, उसमें से श्री कृष्ण को देखने गए, भगवान की मूर्ति पलट गई। ये क्या है? प्रसीदति, ये भगवान प्रसन्न हुए। आपको पता नहीं होगा लेकिन बता दूं, मध्वाचार्य जी द्वैत संप्रदाय के महान आचार्य हो गए। वे समुद्र तट पर संध्या कर रहे थे, संध्या वंदन कर रहे थे। समुद्र की लहरों से मूर्ति आकर उनकी गोद में गिरी, समुद्र की लहरों से मूर्ति उनकी गोद में गिरी, और वही मूर्ति उडुपी कृष्ण है।
वही मूर्ति, आप उडुपी वाले लोग हैं, मैंगलोर वाले लोग हैं, या समझो कि ये मूर्ति कहाँ से बनी है। तो ये मध्वाचार्य जी की गोद में आई हुई मूर्ति है, वही स्थापित किया है। सो द पॉइंट इज दिस कि भगवान विग्रह के रूप में हमारे सामने होते हैं, ऐसे ओंकार भी हमारे सामने विग्रह के रूप में है। उसका चैंटिंग करने से, नामस्मरण करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। प्रसन्न होना माने ना, ये भी बता ही दो अभी, आप क्या समझते हैं? हाँ, बेटे का शादी नहीं हो रहा था, हो गया। अमेरिका नहीं जाने को मिलता था, हो गया, है ना। हेल्थ खराब थी, हेल्थ अभी अच्छी हो गई, तो क्या है ये? भगवान प्रसन्न है। बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि ये लौकिक संसारी लोगों की यह समझ है कि जब वह चुना देता है यश, धन, पत्नी, पढ़ाई, गोल्ड मेडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब वो प्रसन्न हुआ है। ये बात ठीक है, लेकिन ये एक कक्षा का सच है। लेकिन और उसकी मूर्ति भी हम घर में इसीलिए रखते हैं कि वो बीच में चूना देता रहता है, नहीं तो हम मूर्ति उखाड़ के नदी में डाल देते। लेकिन और वो उसकी करुणा है कि वह बीच में अपने पहचान कराने की कोशिश भी करता है कि मैं हूँ, तुम मेरा नाम स्मरण करो। लेकिन मूलतया वह प्रसन्न होने का मतलब है वह अपने आप को हमारे सामने प्रकट कर देता है, अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपनी महिमा को हमारे सामने प्रकट करता है। यही उसका वास्तव में प्रसन्न होना है। मैं ये बिल्कुल विश्वास से कहती हूँ कि वह हम सबसे प्रसन्न है, क्योंकि ये उपनिषदों के द्वारा हम उनकी महिमा को अपने चित्त में प्रकट कर रहे हैं। तो प्रसन्न है, तो बिना भी ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता भी होनी चाहिए। रामचरित मानस में सुतीक्ष्ण जी महाराज के सामने भगवान राम प्रकट होते हैं, आते हैं। उन्होंने अपने गुरु को कहा था कि मैं आपको, गुरु ने गुरु दक्षिणा मांगी थी कि राम को मेरे आश्रम में लाओ। तो सुतीक्ष्ण जी ने तपस्या की, राम प्रकट हुए और पूछा कि क्या चाहिए, कुछ मांगो। सुतीक्ष्ण जी इतने कंफ्यूज हो गए, बोले कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या मांगो, मैंने भूल गए एकदम। लेकिन भगवान ने अपने आप को प्रकट करके फिर उनका जो गुरु दक्षिणा था वो कार्य पूरा किया। सो द पॉइंट इज दिस कि भगवान अपनी महिमा को प्रकट करते हैं कब? जब आप अपर ब्रह्म, जब आप ओंकार का अथवा अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। और इसलिए भगवान गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च। मेरे ही कारण, मेरी ही कृपा से तुम्हें स्मृति होती है, मेरी स्मृति होती है, और अज्ञान का अपहरण भी होता है। तुलसीदास जी महाराज से पूछा जाता है, मैं अपर ब्रह्म की महिमा के ऊपर ही आज बोल रही हूँ, और ओंकार की चैंटिंग माने नामस्मरण, मंत्र का जप, मंत्र जप कहो, नामस्मरण कहो, उसके ऊपर ही ये क्लास चल रही है। आप बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना। ओंकार का नामस्मरण करना, ओंकार के मंत्र का जाप करना, और उससे अपर ब्रह्म की कैसे प्राप्ति होती है अथवा उसका स्वरूप क्या है, ये बातें चल रही है। तुलसीदास जी से पूछा गया, आप परम ब्रह्म भी चाहते हैं, पर ब्रह्म भी चाहते हैं, अपर ब्रह्म भी चाहते हैं। तुलसी का रामायण पढ़िए, वहां पे दोनों का वर्णन है। तो आप दोनों चाहते हैं, तो उसको रखोगे कहाँ? दोनों दोनों आ गए तो कहाँ रखोगे? बड़ा सुंदर, बड़ा रसिक, लोगों को पसंद आएगा, बहुत खुश होंगे। ऐसा आंसर देते हैं तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि निर्गुण को हृदय में रखूंगा, निर्गुण माने परब्रह्म को हृदय में रखूंगा, सगुण को नेत्र में रखूंगा, सगुण ब्रह्म को नेत्र में रखूंगा। ये भक्तों का रस है। हृदय में निर्गुण भरा और इंद्रियों में, नेत्र माने इंद्रियों में सगुण दिखता है, माने सुनना राम, देखना राम, चखना राम है। उस इसका मतलब क्या हुआ वेदांत के साधकों? इसका मतलब ये हुआ कि उसको जगत दिखता ही नहीं है, क्योंकि सगुण
नेत्र में भरा है तो उसको सर्वत्र सगुण ही, अपने नेत्र में कुकर भरा है तो कुकर ही दिखेगा। ये पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं तो कभी कुकर को जिंदगी में किया नहीं है खाना बनाने का काम, लेकिन सामने बैठे हुए लोग हैं इसीलिए। हृदय में निर्गुण को, परब्रह्म को, हृदय बड़ा क्या बोलते हैं, अंदर हम छिपा के रखते हैं, लेकिन सगुण को नेत्र में माने इंद्रियों में। तात्पर्य ये हुआ कि उसको जगत दिखता नहीं, वो जगत को सुनते नहीं, वो जगत को चखते नहीं, वह केवल ब्रह्म को ही देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं ओंकार ये ब्रह्म का बहुत समीपवर्ती आलम्बन है। भगवान भाष्यकार भी यहाँ पे कहते हैं तस्माद् एवं विद्वान एतेन एव आत्म प्राप्ति साधनेन एव ओंकार अभिध्यानेन, ओंकार के अभिध्यान से एकतरम परम वा अन्वेति ब्रह्मानुगच्छति नेदिष्ठम ही आलम्बनम। नेदिष्ठम माने अत्यंत समीपवर्ती आलम्बन है। नमो नेदिष्ठाय प्रियदविष्टाय च, क्या बोलते हैं हम, शिव में याद आता है। नेदिष्ठाय माने एकदम नजदीक। हम शिव का उपासक भगवान शिव को नमस्कार कहते हैं, करता है, और क्या कहते हैं, नमो नेदिष्टाय, मैं किसको नमन करता हूँ, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। माने कितना प्रेम है। ये भाषा, ये लैंग्वेज जो बोली जाती है उसमें ही अंदर का प्रेम छलकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ओंकार के आलम्बन की बात करते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था ये शब्द, ये बात याद रखना कि आप मंदिर में विग्रह को नहीं देखते हैं, विग्रह को देखते हुए परमात्मा को ही देखते हैं, ऐसा आप समझ रखेंगे तो प्रतिमा दर्शन ही भगवत दर्शन हो जाएगा। प्रतिमा दर्शन ही भगवत दर्शन हो जाएगा। माने ये मुख्य वृत्ति से दर्शन करना है हर लोग। हम लोग मंदिर में जाने वाले लोग हैं। मैं तो मंदिर में ही रहती हूँ जिंदगी, मैंने जब से 20 साल से घर छोड़ा, मैं मेरा नसीब कि मैं मंदिर में ही रहती हूँ। तो मंदिर में जाते हैं तो प्रतिमा दर्शन नहीं करते, भगवत दर्शन ही करते हैं। ये मुख्य वृत्ति से दर्शन करना है। गौण वृत्ति से क्या दर्शन करना है कि ये प्रतिमा विग्रह का दर्शन किया, अब मुझे आशीर्वाद मिला, मैं अब ज्यादा जप करूंगा, अनुष्ठान करूंगा और एक दिन मुझे भगवान का दर्शन होगा। ये क्या है, गौण वृत्ति से दर्शन है। समझ में आ रही है? एक मुख्य वृत्ति से दर्शन है, एक गौण वृत्ति से दर्शन है। सो प्रतिमा भगवान नहीं है, यह गौण वृत्ति हुई, और प्रतिमा दर्शन ही भगवत दर्शन है। ये मुख्य वृत्ति हुई। तो जप करेंगे तब मिले, माने जप नाम जप करेंगे तब मिलेगा, ये गौण वृत्ति हो गई, लेकिन सामने है प्रभु, ये मुख्य वृत्ति। तो इस तरह से एक अद्भुत बात है कि अर्वाचीन प्राचीन हर एक संप्रदाय के सभी संतों ने, सभी महात्माओं ने नाम जप को बहुत महिमा दिया है और बहुत बड़ा साधन माना है। अचूक साधन के रूप में मंत्र जप, माला बोलते, माला करने से क्या होता है, ये क्या एक का एक नाम बार बार बोलते, ये क्या एक का एक पाठ बार बार रोज विष्णु सहस्त्रनाम, ये क्या है भाई, आप नहीं समझते, आप हमसे भी महान है, इसलिए लोग समझते नहीं है। माने मैं कभी कभी अभी गणपति में भी बाहर जाती थी किसी के घरों में, तो मैंने जबरदस्ती से मैं कहती थी एक माला तो किया करो भाई साहब, एक माला, जैसे भीख मांगने जैसा। क्योंकि आपके जीवन में मैं सोच ही नहीं सकती कि जीवन में माला नहीं, नाम जप नहीं, तो आदमी जिंदा कैसे रहता है। जैसे खाना नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल, ऐसे नाम जप के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए लोगों को जप करना चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आप भी ऐसी समझ रखते हैं कि अभी से क्या, जरा उसको काम धंधा करने दो, शादी होने दो, बच्चा होने दो, फिर हो गया कल्याण, फिर बुढ़ापा में जप करने की इच्छा नहीं होती। आप देखते होंगे आपके आसपास लोगों को, बुढ़ापा है तो वृत्तियां बहुत बिखर जाती है। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हूं,
नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप भावपूर्वक नहीं तो अभावपूर्वक, मन नहीं है तो भी जप करो, अनास्था से जप करो, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं तो भी जप करो, आलस पूर्वक जप करो, आलस आती है तो भी करो। कई लोग कहते हैं मेरा फोकस नहीं होता है, तो कोई मतलब नहीं। अरे भाई, तुम करते रहोगे तब तो फोकस होगा। हम लोग 5 माला करने के बाद थोड़ा अटेंशन जाता है, नहीं तो 5 माला तक तो मन घूमता रहता है। सो तुलसीदास जी महाराज कैसे महान संत है, कैसे जीवों के प्रति दया करुणा है। वे कहते हैं कुभाव से करो, आलस से करो, अश्रद्धा पूर्वक करो, लेकिन जप करो। सो इस तरह से यहाँ पे ये जो सेकंड मंत्र है अपना, जो शैव्य सत्यकाम का प्रश्न है, उसका जो उत्तर है कि परब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओंकार है, और उसके आश्रय से कोई लोक को अथवा ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है, अथवा परब्रह्म अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा उस ब्रह्म के बारे में डिटेल आएगा। तीसरा मंत्र, सयद एकमात्रम अभिध्यायेत। देखो ट्रांसलेशन करती हूँ मैं पहले। सयद एकमात्रम अभिध्यायेत, यदि वह उपासक, स माने यह उपासक, एकमात्रम अभिध्यायेत। अब जरा सा शब्द का ये रखना, एकमात्र माने एक मात्रा को विशिष्ट ओंकार का ध्यान करें, माने अ उ म, ये 3 मात्रा है ओंकार की, अ उ म। तो कोई भी एक मात्रा से अथवा अकार से अभिध्यायित ध्यान करे तो स तेन एव संवेदितः। देखना मैं टुकड़ा टुकड़ा करके बोलती हूँ, आपको अल्प विराम कोमा करना है तो कर लेंगे। स तेन एव संवेदितः, संवेदित हुआ माने प्रेरित हुआ, उसको बोध हुआ। उस एक मात्रा का अभिध्यान करने से, ओंकार की एक मात्रा का विशिष्ट मात्रा का अभिध्यान करने से तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते। तूर्णम माने शीघ्र, तुरंत, जगत्याम पृथ्वी में, अभिसंपद्यते माने मनुष्य शरीर में आता है। माने आकार की मात्रा को प्रोलोंग करके चैंटिंग करने से, अ ओम, ओम बोलते हैं तो फिर ओ करके ओम बोलते हैं, ओ उ और म को अल्पा और अ का उच्चारण प्रोलोंग, ऐसा करने से जो उसको बोध मिलता है और फिर वह मनुष्य शरीर में आता है। कैसे, तम रुचः मनुष्य लोकम उपनयन्ते। जो ऋग्वेद की ऋचाएं है, ये डिटेल समझेंगे हम। ऋग्वेद की ऋचाएं उसे मनुष्य शरीर में ले जाती है। तम रुचः मनुष्य लोकम उपनयन्ते, स तत् तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवते। वह वहां पे मनुष्य शरीर में वह उपासक तपसा, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर अपनी महिमा का अनुभव करता है, माने वह बहुत ग्रेट बनता है, वो बहुत महान बनता है। बट करता क्या है मनुष्य लोक में, वह उसको प्रेरणा होती है, वह तपस्या करता है, वह श्रद्धा करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और फिर वह अपनी महिमा को, माने मनुष्य तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से अपने अंदर जो महिमा है, ग्लोरी है हमारी, उसको प्रकट करता है। तभी तो जो महान बन गए रामकृष्ण परमहंस रमनदास, उन्होंने अपने अंदर की ब्यूटी को, ग्लोरी को प्रकट किया तपस करके, श्रद्धा करके। तो इस तरह से यह एक मात्रा का अभिध्यान करने वाला साधक, उपासक, एक मात्रा का अभिध्यान माने
एक मात्रा है, उसका अभिध्यान करने वाला इस मनुष्य लोक में आता है और फिर बहुत महान बनता है। सिंपल चल रहा है। अब हम देखते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। देखो, यह ओंकार जो है उसका सह सह शब्द भाष्यकार में लिखा है, सह यद एकमात्रम अभिध्यायत। सह माने जो साधक प्राणों की, ओंकार की एक मात्रा का ही ध्यान करता है, माने तीनों तीन नहीं, उमा तीनों मात्रा का ध्यान नहीं करता है, एक मात्रा का ध्यान करता है, वह एक मात्रा से प्रेरित, एक मात्रा के ध्यान करने से प्रेरित होकर, बोध होकर, संबोधित होकर, संवेदित होकर, वह परिणाम क्या है, जगत को प्राप्त करता है मनुष्य शरीर के रूप में, माने जगत में मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। आप कहते हैं सब हम भी तो मनुष्य, मनुष्य तो हम है, बट अगला जन्म का पता नहीं है। मुझे कल ही एक वीडियो आया, देख रही थी मैंने व्हाट्सएप पे, वहाँ पे सब केमल एंड घोड़ा, गधा, लायन, ऐसे सब पशु लोग थे। फिर उस व्हाट्सएप पे आगे आया, मैंने उस वीडियो में आया कि ये लोग कौन थे पता है, ये इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, सीए थे, ऐसा सब आया। मैं बोला कि क्या है ये, फिर वापस उसी में चालू रहा वीडियो, उसमें आया कि ये सब लोग, ये तो बन गए डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री बन गए, ये फलाना ढिकना सब बन गए, लेकिन उन्होंने भगवान का ध्यान नहीं किया, जप नहीं किया, नाम जप नहीं, मंत्रोच्चार नहीं, पाठ पूजा कुछ नहीं किया। इस जन्म में लाइन में खड़े हैं आता है। इसलिए गारंटी नहीं है कि हम लोगों को फिर से मनुष्य जन्म ही मिलेगा। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मुझे तो डर लगता है, पता नहीं पिछले जन्म का क्या डेडलॉक होता है अपने पास। इसलिए बहुत मदहोश नहीं होना है कि 5 माला करके चलता है, अभी मैं तो इतना करता हूँ ना, अभी मुझे मनुष्य जन्म ही मिलेगा। नथिंग गारंटी। परमात्मा के साम्राज्य में कोई योनि मिलना, मनुष्य योनि मिलना, ये बहुत अनुग्रह, कृपा का फल है और साधना का फल है। सो इस उपासक को ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में ले जाती है, अर्थात ये वेद पठन करने वालों को ये वेद की ऋचाएं ग्रेस करती है, उनको आशीर्वाद करती है, और वे मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और पुनः वेद उपनिषद का पठन। माँ ये 3 मात्रा है, बट उसे एकाक्षर मंत्र कहा जाता है। ओंकार को एकाक्षर मंत्र कहा जाता है, और इस तरह से ये प्रतीक के रूप में होता है। ये क्या है अमात्रा वगैरह देखते हैं, बट ओंकार जो है वो सत्यम ही है, हमने पिछले मंत्र में देखा। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्लासिक मंत्र है, पहले ही ओपनिंग में ही है, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, माने जिस ब्रह्म, सत्य माने पर ब्रह्म, जिस ब्रह्म के सदा निरस्त कुहकम, कुहकम माने माया, जिस ब्रह्म की, ब्रह्म ने माया को निरस्त कर दिया। सगुण ब्रह्म ने तो माया उपहित चेतन है, याद है ना? सगुण ब्रह्म माने माया उपहित चेतन, लेकिन पर ब्रह्म माने निर्गुण ब्रह्म माने माया को निरस्त, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, माया को निरस्त कर डाला है। ऐसा परम ब्रह्म जो है वह पर ब्रह्म का ध्यान ये ओंकार के द्वारा करते हैं, और नहीं तो फिर अपर ब्रह्म का, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर का ध्यान करते हैं ओंकार के द्वारा। तो ओंकार ये प्रतीक बनता है, और कैसे प्रतीक बनता है, हल्का सा और चॉपिंग कर रहे हैं हम, लिटिल चॉपिंग चल रही है। अ उ म, अ जो है वो आकार की मात्रा के द्वारा स्थूल प्रपंच को हम समेट लेते हैं, माने
स्थूल प्रपंच जो है, पूरा प्रपंच सूक्ष्म और अव्यक्त के रूप में है। स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त के रूप में है ना सारा प्रपंच। आप कंफ्यूज नहीं होना, अपना शरीर में भी स्थूल अवस्था है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था। वैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और अव्यक्त कारण शरीर, तीन लेके बैठे ना। तो इस ऐसे ही सारा जगत को तीन शरीर है। तो ये स्थूल जो प्रपंच है उसका, उससे उपहित चेतन जो है उसका नाम विराट है। और वह आकार की मात्रा से उसका चिंतन करना चाहिए। आकार की मात्रा में सारा समष्टि स्थूल प्रपंच समाहित हो जाता है। अर्थात, अब मैं प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ। अर्थात आप जब आकार को प्रोलोंग करके ओंकार का उच्चारण करते हो, हेलो क्या बोले मैं, आकार का प्रोलोंग करके, माने अ ओ म को सेम टाइम नहीं देते आप। आकार को 10 सेकंड देते हो तो उकार को 5 और मकार को 5 सेकंड। एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे जब चैंटिंग करते हो, आप मंत्रोच्चार करते हो, तो आपके चित्त में, चूंकि ये शास्त्र ने कहा है कि आकार इज इक्वल टू, ये लैंग्वेज बराबर नहीं है बट लौकिक टाइप की लैंग्वेज है, बट आपको समझने के लिए मैं बोलती हूँ, समष्टि स्थूल प्रपंच का स्मरण आपको हो जाना चाहिए। माने समष्टि स्थूल प्रपंच का माने समष्टि स्थूल प्रपंच उपहित चेतन जो सगुण ब्रह्म है उसका चिंतन, अथवा विराट पुरुष है उसका चिंतन आपको हो जाना चाहिए। मांडुक्य पढ़े हुए लोगों को ये बहुत इजी जाएगा, क्योंकि उन्हें उसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल से बातें करी थी। तो चित्त वृत्ति ओम का उच्चार करे तो चित्त वृत्ति में ये सगुण ब्रह्म जो समझ के प्रपंच को धारण किए हुए है वो प्रकट हो जाना चाहिए। आप ऐसे ही नहीं समझना कृष्ण माने एक व्यक्ति है, बाकी जख मारे जहन्नम में जावे पूरा प्रपंच, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहो या सगुण ब्रह्म कहो, श्री राम कहो, जो भी कहो, ये समष्टि स्थूल प्रपंच अथवा सूक्ष्म प्रपंच अभिमानी होते हैं। तो ये है अ ओ म। उ माने सूक्ष्म प्रपंच, जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ेंगे आगे के मंत्र में ये डिटेल में जाएंगे। और म माने अव्यक्त प्रपंच। अब जो दो ओंकार है उसके बीच में जो नीरवता है, शांति है, उसे अमात्रा कहते हैं। निर्गता रवः यस्मात्, माने दो ओंकार के बीच में आपके चित्त में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल शांत रहता है, कोई आकार नहीं, कोई स्मरण नहीं, कुछ नहीं, केवल अवेयरनेस, उसे अमात्रा कहते हैं। यह अमात्रा निरुपाधिक का प्रतीक है। अंडरलाइन करो इस वाक्य को अपने अपने नोटबुक में अथवा अपने हृदय में। ये अमात्रा निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। और अ उ म ये विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर माने सगुण ब्रह्म का, अपर ब्रह्म का प्रतीक है। पकड़ी बात या कंफ्यूजन? सेकंड टाइम सुन लेना, लेकर समझेगा। तो इस तरह से ये चार मात्राओं के बारे में कहा जाता है। अर्थात सिंपल यही है कि ओंकार का उच्चारण करे, मंत्र जाप करे, उस समय में चित्त वृत्ति में या तो तीनों तीन, बट वेरी डिफिकल्ट, वो तो कोई क्या बोलेंगे हिम्मत वाले अथवा बहुत गहरे साधक को ही वो साधना सिद्ध होगी। लेकिन आप यदि ओपनिंग वाले हैं या आपकी ताकत नहीं है तो आप कोई भी एक मात्रा का प्रोलोंग करके उस एक मात्रा जिसका सिंबोलिज्म है, जिसका सिंबोलिज्म है, जो प्रतीक है, उसका चित्त में स्मरण करें। माने आकार क्या है? समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी विराट पुरुष है। तो जब आप विराट का स्मरण करें तो ऐसा ही कोई एक दिव्य व्यक्ति है ऐसे नहीं करना। व्यक्ति नहीं है वो, समष्टि टोटलिटी को लिए हुए है। इस तरह से चारों मात्रा के बारे में समझना है। जितना आपने मांडुक्य पढ़ा, ये प्रश्नोपनिषद पढ़ा, जो भी कथा, सब में ओंकार के बारे में आता है। मोस्ट ऑफ द उपनिषद में उसका जो पठन किया है, श्रवण किया है, मनन चिंतन किया है, वो चित्त में लाकर ओंकार का आप यदि
चैंटिंग करते हो, मंत्र जाप उच्चारण करते हो तो लाभ होता है। नहीं तो भी आप केवल ऐसे ही दीर्घ उच्चारण करके ओमकार का मंत्र जाप करते हो तो भी आचार्य कहते हैं मनोराज्यम विनाशयेत। आपका जो मनोराज्य चलता रहता है ये दुनिया भर का तामझाम, वो सब विनाशयेत, वो विनाश हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। इसीलिए जो ध्यान करने वाले लोग हैं उनको गुरुजन लोग कहते हैं कि पहले 2 मिनट 3 मिनट जो भी, अथवा 11 बार 5 बार 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। हम लोग भी करते हैं ना, 3 बार ओम करके सहनावतु करते हैं ना, क्यों? ताकि वो ओम बोलते समय चित्त में परमात्मा प्रकट हुए, सारा प्रपंच शांत हो। सो इस तरह से ओमकार का जो नाद है, माने ध्वनि जो है, वह भी शरीर को प्रभावित करता है, देह की ग्रंथियों को प्रभावित करता है। और इसलिए हमारे सनातन धर्म में सभी मंत्रों के आगे, वैदिक मंत्रों में अथवा जो भी हम क्रिया करें, पूजा पाठ जप जो भी सत्कर्म करते हैं, उसके पहले ओमकार का उच्चारण करते, 3 बार ओम बोल के फिर शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शरीर के ऊपर भी एक प्रभाव पड़ता है, जैसे शरीर भी शांत होता है, मन भी शांत होता है। भ्रामरी प्राणायाम में मकार की प्रधानता से आचार्य लोग, माने योगाचार्य लोग प्राणायाम करवाते हैं, उससे मस्तिष्क सक्रिय होता है। सिंपली आप ओंकार करेंगे तो शरीर के ऊपर और मनोराज्य भी नाश होता है, शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। बट स्पेशली भ्रामरी प्राणायाम से मस्तिष्क की ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और देह के धरातल पे देह की जो नस नाड़ियां हैं वो शांत होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि इस तरह से जो एक मात्रा का अभिध्यान करता है, उसे मैं पूरा क्लास मेरा आप यदि शांति से सोचेंगे तो समझेगा कि ओमकार का ध्यान और सगुण ब्रह्म का कनेक्शन, इसी के ऊपर चला है क्लास। आप कुछ इधर उधर नहीं सोच। सो प्रणव ईश्वर के समग्र रूपों का प्रतीक है, माने जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था अथवा स्थूल शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, कारण प्रपंच, ये सब का अव्यक्त प्रपंच, ये सब का प्रतीक है और निरुपाधिक का भी प्रतीक है। तो उनका दोनों का प्रतीक है, परब्रह्म और अब्रह्म। तो इस तरह से यदि आप तीनों 3 मात्राओं का जो चेतन है, माने उपहित चेतन है, तीनों अवस्था का, तीनों प्रपंच का, इतना सारा आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो एक मात्रा का अभिध्यान करो। और ऐसा नहीं है कि एक मात्रा का किया तो मुझे कम फल मिलेगा, दुर्गति होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक मात्रा का ध्यान कर सकते हैं और आकार की मात्रा का ध्यान कर सकते हैं। हेलो, बिल्कुल आपको ध्यान के समय आप बैठते हैं तब क्या करना है, यही बातें मैं कर रही हूँ। उस समष्टि स्थूल प्रपंच का उपहित जो चेतन है, माने सगुण ब्रह्म जो है, उसका आकार को प्रोलोम करते हुए चिंतन करो, उसको चित्त में प्रकट करो। और फिर यदि चित्त इधर उधर जाता है तो आप इस साधना को अपनाओ कि आप उनका स्मरण करते हुए आप ये उनसे संवाद करो कि आप ही सभी रूपों में विराजमान हो। क्योंकि स्थूल प्रपंच माने सारे रूप, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य हो, जो भी सारे रूपों में आप प्रकट हो, विद्यमान हो। और जो व्यक्ति हमारा सम्मान करता है उस रूप में भी आप हो, जो अपमान करता है वह भी उस रूप में भी आप हो, अथवा उनको प्रेरणा देने वाले आप ही हो। माने समष्टि स्थूल अभिमानी जो विराट पुरुष या सूक्ष्म अभिमानी जो हिरण्यगर्भ, जो भी आप उपासना करते हो, उनको इस तरह से आप भावना करो और इस तरह से उनका स्मरण करो, व्यक्ति के रूप में ना देखें। हर परिस्थिति में ईश्वर का हाथ है। आप स्थूल प्रपंच अभिमानी,
आप सुख में भी और दुख में भी आपका ही हाथ है, ये देखने की प्रेरणा मुझे मिले। ऐसा ओंकार के चिंतन के समय में, ओंकार के उच्चारण के समय में आपका ये चिंतन होना चाहिए। तो इस तरह से माने देखिए, जरा सा फर्क देखिएगा। साधक लोग, जो कर्म सिद्धांती है ना, जो कर्म में ही मानता है और कर्म सिद्धांत को अच्छा सा मानता है, मैंने दर्शन में, पूर्व मीमांसा में, वो केवल कर्म को देखता है। वो क्या बोलता है, अच्छा मेरा कर्म ऐसा था, मैंने कुछ किया था तो उसने मुझे गाली दिया, अपमान किया। लेकिन भक्त के रूप में आप क्या बोलेंगे, उसने मुझे अपमान किया, उसमें भी आपकी कोई प्रेरणा थी, तो माने उस व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं होगा। कहाँ जाएगा सब कुछ भगवान के प्रति। समझ में आता है? ये भक्त का और कर्म सिद्धांति का फर्क है। कर्म सिद्धांति मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं, कहते हैं कि हम अच्छा कर्म करते हैं ना, आप हमको भगवान का नाम लेने को क्यों कहते हैं, आया? लेकिन आपको समझ में आता है कर्म सिद्धांति में क्या होगा, मेरे कर्म का फल है ये बराबर है, बट वो जड़ है कर्म। यहाँ पे परमेश्वर का चित्त में स्मरण हो जाता है। और इसलिए ऐसा साधक का सिद्धांत है जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, वैसा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक हूँ, ये सारा संसार भगवान का रूप है, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चर अचर माने वृक्ष, पहाड़, नदी में भी वो भगवान को देखता है, और चर मनुष्य में, जीवों में जो चलते फिरते हैं, जीव वाले हैं, प्राण वाले हैं, उसमें भी वो भगवान को देखता है। और कैसा देखता है, नौकर के रूप में नहीं, स्वामी भगवंत, मैं सेवक, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखिए, ये ओंकार के उच्चारण के समय करने वाली साधना है माय डियर साधका। हम कहते हैं कि मैं 21,000 ओंकार करता हूँ दिन में, 11,000 ओंकार, लेकिन यदि आप सिंपल करते हैं तो फल मिलेगा, बट वो अकॉर्डिंगली मिलेगा। वेदांत की दृष्टि से आप साधना करें तो बहुत, ये राजधानी भी नहीं, फ्लाइट भी नहीं, क्या बोले, बहुत फास्ट जाएंगे आप साधना। रामचरितमानस में और भागवत जी में भी भक्ति के बारे में, नवधा भक्ति के बारे में भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, सातव मोहि मय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है, मोहिमय जग देखा, माने मेरे ही, माने प्रभुमय ही जगत को निज प्रभुमय देखूं जगत कई सन करो विरोध, निज प्रभुमय देखूं जगत, ये जगत को प्रभुमय देखता है। ये एक मात्रा का ध्यान करने वाला इस तरह से संवेदित, उसको संवेदित, उसको बोध प्राप्त होता है, उसको ये समझ प्राप्त होती है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर केवल उच्चारण करके ध्वनि सुनते हैं, ऐसा नहीं। आपको परमेश्वर कृपा करता है और ये वेदांत देता है, और फिर माने वेदांत देता है माने ऐसे कोई आचार्य, ऐसे ग्रंथ आपके समीप आते हैं, आप उसका पढ़ाई करते हैं, फिर आपको ध्यान की सीक्रेट खुलती जाती है, और फिर आप भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं, स्थूल विग्रह का ध्यान करते हैं। इसमें आप जो मूर्तियां हैं मंदिर में, वो विग्रह भी है, बट उस विग्रह के साथ वह विग्रह किसका है, स्थूल प्रपंच, समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी जो चेतन है उसका है, उपहित जो चेतन है उसका है। ऐसा आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, ऐसा जान कर समझ कर ध्यान किया तो फिर यह प्रथम आकार की जो प्रथम मात्रा है उसका ध्यान करने वाले जीवों को ये ऋग्वेद की मात्राएं, ऋग्वेद की ऋचाएं, मैंने इसको फॉर्म में हम कल्पित करके आशीर्वाद देती हैं ऐसा समझ के, अथवा चित्त में वो मात्राएं ऐसे गति देती है कि आप पृथ्वी लोक में जाते हैं और आपको मनुष्य जन्म मिलता है। और फिर वहां पे माने अकार ऋग्वेद की का प्रतीक है, उकार यजुर्वेद का प्रतीक है,
और मकार सामवेद का प्रतीक है। तीनों के मंत्र आएंगे आगे, हम देखते जाएंगे। तो इसमें आपको कोई कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखना है कि म को सामवेद क्यों कहा। कई बार शास्त्र जो बोलता है अथवा शास्त्र से अनुग्रहित शास्त्री जो बोलता है वही हमें समझना है, वही हमें मानना है। तो उन्होंने इसे प्रतीक कहा है तो हमें मानना है। जैसे शालिग्राम विष्णु का प्रतीक है, प्रमाण क्या है? शालिग्राम को विष्णु कहते, प्रमाण क्या है? शास्त्र ने बोला है, उपासना शास्त्र ने बोला है कि शालिग्राम को आप विष्णु मानो तो मानना है। तो इस तरह से प्रतीक होते हैं। नर्मदेश्वर को शिवलिंग मानो, तो इस तरह से प्रतीक होता है, हमें मानना है और उपासना करनी है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा मनुष्य फिर मनुष्य लोक में जाकर तपस करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और श्रद्धा रखता है, अपार श्रद्धा रखता है, फिर वह अपनी महिमा का अनुभव करता है। हम सब में महिमा पड़ी हुई है, वो रत्न माने सारे खजाना पड़ा है अंदर ब्यूटी का, महिमा का, लेकिन हम उसको अनफोल्ड नहीं कर रहे हैं। अनफोल्ड करेंगे तो हम भी महिमावान हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, ये 3 शब्द रह गए हैं, तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट इस श्लोक का जो मर्म है वो हमने बातें उसके बारे में हमने बता दिया है। फिर अगले क्लास में चौथा मंत्र जो आएगा वो उकार के ऊपर, फिर 5वां मंत्र मकार के ऊपर आएगा और फिर 6ठा और 7वां फलश्रुति है। इस तरह से ये 5वां प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः। हरि ओम।